देखिए, बिना किताबों की जो पढ़ाई सीखी जाती है, उसको ही हम ज़िंदगी कहते हैं। देखिए, बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हमारी ज़िंदगी में होती रहती हैं, जिससे हमें बहुत अच्छी-अच्छी सीखें मिलती हैं। तो असल ज़िंदगी में जो हमें सीख मिलती है हमारे आस-पास की चीज़ों से, उसको ही हम लाइफ़ यानी कि ज़िंदगी कहते हैं। देखिए, आज है 18 फरवरी और आज की वीडियो में जितने भी करंट अफ़ेयर हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए अगर आप मंथली करंट अफेयर और ईयरली करंट अफेयर के वीडियोस देखना चाहते हैं तो सारी जो है वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। वहाँ पे जाके आप 2021 का पूरा जो ईयरली करंट अफेयर का वीडियो उसको देख सकते हैं। आप उसकी पीडीएफ भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ईयरली वाले टॉप 500 के वीडियोस मिल जाएंगे आपको, और वहाँ पे 3500 करंट अफेयर वाला पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और देखिए जो टॉप 3500 करंट अफेयर वाला पीडीएफ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है इसकी लिंक, और वहाँ से आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कप्तान कौन बने। देखिए जो आईपीएल की टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, इसके नए कैप्टन बन गए हैं श्रेयस अय्यर। देखिए जो आपके श्रेयस अय्यर हैं, ये इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के लिए कप्तानी कर चुके हैं। और आपको बता दूं, इनको अभी हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कुल 12.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो 12.25 करोड़ रुपए देकर जो है कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसको खरीदा था, श्रेयस अय्यर को, और श्रेयस अय्यर जो है कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान होंगे। अगला कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की। तो देखिए अभी हाल ही में दिल्ली की राज्य पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की जो है शुरुआत की है। देखिए पहले क्या होता था, एक बुक टाइप की जो है छोटा जो जो गैस वाला पासबुक होता है उस टाइप का जो है, यानी कि पासपोर्ट टाइप का जो है कई पन्नों वाला एक लाइसेंस पहले जारी होता था। तो उसको लेके हर जगह घूमने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए जो हमारा जो अब नया वाला ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है उसी टाइप का एक स्मार्ट कार्ड टाइप का जो है आपका एक जो है लाइसेंस मिलेगा। तो दिल्ली पुलिस चाहती है कि ये जो आपका ये स्मार्ट कार्ड वाला लाइसेंस है इसको जारी किया जाए, ताकि लोगों को ले जाने में जो है ले जाने में आसानी हो। हर आदमी इसको पर्स में रख सके। तो दिल्ली पुलिस के अनुसार सुरक्षा विशेषताओं से लैस ये स्मार्ट कार्ड अपने पास रखने में सुविधाजनक रहेगा लोगों के। तो याद रखिएगा, दिल्ली की राज्य पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है। और अगला है कि हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगन ने तुर्की देश का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो देखिए जो आपका तुर्की देश था इसका नाम तुर्की हो गया है। यानी कि तुर्की देश जो है इसने अपना नाम ही चेंज कर दिया है, तुर्की कर दिया। देखिए अब तुर्की को तुर्की के नाम से जाना जाएगा, और सभी तरह के व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और राजनयिक कार्यों के लिए तुर्की की जगह तुर्की नाम इस्तेमाल किया जाएगा। और देखिए जो आपका ये तुर्की देश है तो इसकी कैपिटल क्या है, अंकारा है। और ये आपका मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है, और करेंसी तुर्की क्या है, टर्किश लीरा है। और टर्की टर्की के राष्ट्रपति कौन है, रेशप तैयब एर्दोगन। तो तुर्की का नया नाम क्या हो गया है, तुर्की हो गया है। और अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने। तो देखिए इंडियन आर्मी के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं चन्नीरा पोनप्पा। देखिए आप बता दूं, जो आपके लेफ्टिनेंट जनरल चन्नीरा पोनप्पा हैं, इनका पूरा नाम है चन्नीरा बंसी पोनप्पा। इनको प्रतिष्ठित वज्र सेना की कमान संभालने का भी गौरव प्राप्त है। यानी कि ये इंडियन आर्मी के वज्र सेना का जो है कमान भी संभाल चुके हैं इससे पहले। और ये बिलोंग कहाँ से करते हैं, देखिए जो आपके लेफ्टिनेंट जनरल चन्नीरा बंसी पोनप्पा हैं, ये कर्नाटक के निवासी हैं। ये कर्नाटक के विराजपेट तालुक में विट्टंगला के पास नांगला गांव के रहने वाले हैं। तो ये एक्स्ट्रा में जानकारी थी, इसको याद रखिएगा, ये कर्नाटका के निवासी हैं। और देखिए इनके साथ में एक और अपॉइंटमेंट हुआ है चन्नीरा पोनप्पा के साथ। चन्नीरा पोनप्पा बने हैं डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इनके साथ में अभी हाल ही में नौसेना के पूर्व चीफ वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जी अशोक कुमार को हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में हाल ही में अपॉइंट किया गया है। अगला कि हाल ही में किसे बिहार में खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प ब्रांड का एम्बेसडर बनाया गया। तो देखिए खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प ब्रांड के एम्बेसडर बनाए गए हैं मनोज तिवारी। मनोज तिवारी एक भोजपुरी गायक हैं, अभिनेता हैं, साथ में ये दिल्ली में सांसद भी हैं, ठीक है। और देखिए बिहार की बात करें तो बिहार के राज्यपाल कौन है, फागू चौहान। और बिहार की राजधानी पटना है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया? तो देखिए एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम को यस बैंक ने शुरू किया है। आपको बता दूं जो आपका यस बैंक है, इसने जो है कृषि क्षेत्र में उद्यमशील उपक्रमों को सलाह देकर खाद्य और कृषि क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में डिजिटल वित्त पोषण समाधान के लिए एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम को शुरू किया है। और यस बैंक की बात करें तो देखिए यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके सीईओ हैं प्रशांत कुमार। और यस बैंक का टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज। अगला कि हाल ही में किस बैंक ने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया? तो देखिए इस वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम को शुरू किया है सिडबी ने। देखिए आप बता दूं सिडबी जो है इसका पूरा नाम क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो इसने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम को शुरू किया हाल ही में। और इस वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम में जो है महिलाएं फिश स्केल्स के आभूषण और सेपिस बनाएंगी। ठीक है, और देखिए सिडबी की बात करें यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका मुख्यालय बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में है और इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। और इसके अध्यक्ष और एमडी हैं सुब्रमण्यम रमण। अगला कि जनवरी 2022 में भारत की जो थोक मुद्रास्फीति है ये कितनी थी? तो देखिए जनवरी 2022 में भारत की जो थोक मुद्रास्फीति दर है ये 12.96% थी। देखिए भारत की थोक महंगाई जनवरी में घटकर 12.96% हो गई, जो कि नवंबर 2021 में 14.87% से गिरकर दिसंबर 2021 में 13.56% थी। अगला कि हाल ही में किसने चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की सह अध्यक्षता की? तो देखिए जो आपका ये चौथा भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता है इसकी सह अध्यक्षता की आर के सिंह ने। देखिए आर के सिंह जो हैं ये वर्तमान में भारत के जो है केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता थी यानी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग था, इसकी सह अध्यक्षता की भारत के केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने। और देखिए ऑस्ट्रेलिया के जो ऊर्जा और उत्सर्जन न्यूनीकरण मंत्री हैं इनका नाम है एंगस टेलर। तो एंगस टेलर ने जो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है इस डायलॉग में जो है सह अध्यक्षता की थी। और देखिए इस डायलॉग में यानी कि इस वार्ता में जो है दोनों देश जो हैं ये दोनों देशों के जो ऊर्जा मंत्री हैं तो इन दोनों के बीच में अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता भंडारण ईवी महत्वपूर्ण खनिज खनन आदि पर ध्यान देने के साथ साथ अपने अपने देशों में यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में ऊर्जा संक्रमण गतिविधियों पर चर्चा का एक प्रमुख क्षेत्र था। तो इसको याद रखेगा। और देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भाषा की गायिका संध्या मुखर्जी का निधन हो गया? तो देखिए संध्या मुखर्जी एक बंगाली गायिका थी और इनके बारे में एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा तो हंसी आएगी आपको। देखिए इनका नाम था गीता श्री संध्या मुखोपाध्याय। तो ये प्रतिष्ठित गायिका थी, बंगाली गायिका थी। देखिए इन्होंने अभी हाल ही में केंद्र सरकार से जनवरी 2022 में दिए गए पद्म पुरस्कार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इन्होंने कहा था कि पद्मश्री कोई पुरस्कार नहीं है जो उनके जैसे दिग्गज को दिया जाना चाहिए, उसे स्वीकार करना उनके लिए अशोभनीय होगा। तो ये मूर्खता वाला है भारत का। देखिए अगर पद्मश्री पद्म भूषण और पद्म भूषण सम्मान जो है ये प्रतिष्ठित लोगों को अगर मिलता है तो इसको अस्वीकार करना इस पुरस्कार की बेइज्जती होती है। अगर इनको लेना ही नहीं था ये पुरस्कार तो इन्होंने आवेदन क्यों किया इस पुरस्कार के लिए? ठीक है, तो ये थोड़ा सा पागलपन है। अगर आपको ये पुरस्कार नहीं चाहिए था तो आपने पद्म पुरस्कार के लिए आवेदन क्यों किया? खैर ये इनका पर्सनल चीज़ है लेकिन थोड़ा सा मतलब देखिए हम लोग भारत के खिलाफ नहीं आ सकते हैं। भारत का जो एक तरीके से हमारा जो शब्द होता है भारत माता की जय। ठीक है, तो इससे क्या होता है देखिए मैं डेली वीडियो क्लास में क्या बोलता हूँ, जय हिंद जय भारत। क्योंकि देखिए हर आदमी अपने देश से प्रेम करता है। अगर देश से प्रेम है तो देश के एक एक चीज़ से प्रेम होना चाहिए। हमारा राष्ट्रगान, हमारे देश का एक एक जो भी पुरस्कार है सभी से हमें प्रेम होना चाहिए। तो देखिए भारत सरकार ने अगर इनको ये पुरस्कार दिया, अगर इन्होंने इस पुरस्कार के लिए आवेदन किया था तो इनको ये पुरस्कार ले लेना चाहिए था। अगर ये पुरस्कार इनको इतना ही तुच्छ लगता है तो इनको इस पुरस्कार के लिए आवेदन ही नहीं करना चाहिए था। तो संध्या मुखर्जी जो है ये अब राम नाम सत्य हो गया इनका, यानी कि अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये बंगाली गायिका थी। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पेपर पे। देखिए आज क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस यानी कि इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे कब मनाया जाता है? आंसर बताइए।
अगला कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने, नाम बताइए। और अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ कौन चुने गए हैं, नाम बताइए इनका। नेक्स्ट है कि भारत की जो पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी है ये कौन बनी, बताइए। और पांचवा कि हरियाणा कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, नाम बताइए। अगर नहीं बताया तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तरों की। देखा इंडिया का पहला प्रश्न था कि हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ कितने मीट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान भेजा जाएगा। तो देखिए ये अमाउंट है 50,000 मीट्रिक टन। अगला था कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कृषि अवसंरचना विकास उपकर को 7.5% से घटाकर कितना कर दिया है। तो देखिए कृषि अवसंरचना विकास उपकर को जो है 7.5% से घटाकर 5% कर दिया गया है। और अगला था कि हाल ही में क्वाड समूह भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, देखिए क्वाड समूह में 4 देश हैं जिसमें जापान भी शामिल है। तो इसके विदेश मंत्रियों की जो चौथी बैठक है अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित की गई थी। याद रखिएगा क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हाल ही में आयोजित हुई थी। अगला था कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर कोआला को जो है लुप्त प्राय यानी कि इंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में घोषित किया है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में एक जानवर पाया जाता है कोआला, इसको इंडेंजर्ड यानी कि लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया है हाल ही में। और पांचवा था कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की लागत से 2025 से 26 तक अगले 5 वर्षों के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम को जारी रखने की मंजूरी दी है। तो देखिए ये अमाउंट है 26,275 करोड़ रुपए। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।